एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर तक वन से चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी शिष्य चुपचाप उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है आपको? तब वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है, जो हमें दुखों से कोसों दूर करती है। पर मैं यह जानता हूँ, मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख थे, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, दुख केवल एक विचार है और विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। तब बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह अपने साथ एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस कीमती चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास भी पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वह कीमती चीज अचानक से उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही सेठ को यह बात पता चलती है तो वह तुरंत ही नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता व धमकाता है, पर न तो वह नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है। इसलिए वह उसे डांट धमका कर ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद ही नहीं आ रही होती है। वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर बड़े निश्चिंत भाव से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। सेठ यह देखकर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है कि उसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही और यह यहाँ पर आराम से सो रहा है, पर सेठ कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वह उसका पुराना व वफादार नौकर होता है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और अगले दिन सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे आऊं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अगली सुबह अपने नौकर के पास जाता है और नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें यह बताते हुए
कि वो कीमती चीज जो तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार के रूप में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को बड़ा जोर का धक्का लगता है। तब नौकर सोचता है कि अरे यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी बड़ी और कीमती चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। तब रात होती है और सेठ आराम से सोता है और दूसरी तरफ नौकर बहुत बेचैन रहता है। उसे सारी रात नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि उस नौकर ने अब खुद को सेठ की उस कीमती चीज के साथ जोड़ लिया है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती चीज मेरी है, पर अब उस नौकर के मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरे पास होती। तब इस घटना का अंत करते हुए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्यों, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज के साथ जोड़ने से। हम जिस भी चीज को खुद से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और वही चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है। कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।